अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मोहसिन ज़हीर, उर्दू न्यूज़ न्यूयॉर्क से। आज हम एक स्पेशल प्रोग्राम लेकर आपके पास आए हैं। आपको मालूम है कि न्यूयॉर्क सिटी में 22 जून को सिटी गवर्नमेंट और सिटी काउंसिल के इलेक्शन होने जा रहे हैं। ये न्यूयॉर्क सिटी के बहुत बड़े इलेक्शन है और अगर ये कहा जाए कि नवंबर 2020 में होने वाले सदारती इलेक्शन के बाद अमेरिका में ये सबसे बड़े इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो शायद गलत ना होगा। इन इलेक्शंस में मेयर, पब्लिक एडवोकेट, कंट्रोलर, बोरो प्रेसिडेंट्स और सिटी काउंसिल की तमाम सीटों पर इलेक्शन होंगे। इन इलेक्शन में एक ख़ास बात यह है कि इन इलेक्शंस में जो न्यूयॉर्कर्स हैं, इस दफ़ा अपने मुंतखब नुमाइंदों को मुंतखब करने के लिए जो रवायती एक तरीका था जिसमें उम्मीदवार 1-on-1 के मुकाबले में से वो अपनी चॉइस का फैसला करते थे, वो नहीं होगा, बल्कि इस दफ़ा एक डिफरेंट तरीके से वोटिंग होगी। और इस तरीका कार को कहते हैं रैंक चॉइस वोटिंग। रैंक चॉइस वोटिंग एक बिल्कुल नया सिस्टम है जो न्यूयॉर्क सिटी के इलेक्शंस में मुतारफ करवाया जा रहा है। ये नया तरीका इंतखाब किया है और इसमें वोटर्स कैसे अपना हक राय दे इस्तेमाल करेंगे, और इन नए तरीक़ाकार के बारे में जो न्यूयॉर्क सिटी में अवाम में आगाही पैदा करने के लिए जो कोशिशें हो रही हैं, इन सब के बारे में आज हमने बात करने के लिए दावत दी है पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी की एक बड़ी सरगर्म तंजीम अपना ब्रुकलिन कम्युनिटी सेंटर, जो कि कम्युनिटी में समाजी और सियासी सतह पर आगाही पैदा करने के लिए बड़ी मुतहर्रिक है। आज हमारे साथ मौजूद हैं अपना ब्रुकलिन कम्युनिटी सेंटर की CEO इरम हनीफ। इरम हनीफ, आपका बहुत शुक्रिया टाइम देने का। थैंक यू सो मच मोहसिन साहब, आपका हमें इनवाइट करने के लिए। थैंक यू। एक तो पहले ये बताएं कि डेमोक्रेसी NYC एक अदारा है जिसका मकसद ये है कि जो न्यूयॉर्कर्स और जो वोटर्स हैं उनकी इंतखाबी अमल में पार्टिसिपेशन को ज़्यादा से ज़्यादा यकीनी बनाया जाए। सो डेमोक्रेसी NYC, मैं जानता हूँ शायद आप जानते हैं, आम लोगों को इसके बारे में नहीं पता। हम रैंक चॉइस वोटिंग के बारे में बात करने से पहले अगर आप हमारी कम्युनिटी को बताएं कि डेमोक्रेसी NYC है क्या और इसका काम क्या है, और आप एक पाकिस्तानी कम्युनिटी के नुमाइंदा ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर इनके साथ मिलकर क्या काम कर रहे हैं। डेमोक्रेसी NYC एक ऐसा इदारा है जो कि काम करता है वोटर्स की आगाही के बारे में और वोटर्स को ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए। स्पेशली आजकल जो काम कर रहा है वो ये वोटर्स की इंगेजमेंट के लिए काम कर रहे हैं। और आजकल जो काम कर रहे हैं वो ये काम कर रहे हैं कि जैसे आपने बताया, रैंक चॉइस वोटिंग एक कम्प्लीटली न्यू प्रोसेस है जो कि फ़र्स्ट टाइम न्यूयॉर्क सिटी में इंट्रोड्यूस हुआ है। तो आजकल ज़्यादा से ज़्यादा डेमोक्रेसी NYC इस मुहिम को चला रहा है, जिसमें वो मुख्तलिफ इदारों के साथ पार्टनरशिप करके कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस और मसाजिद और डिफरेंट और जो कल्चरल एथनिक ग्रुप्स हैं उनके साथ पार्टनरशिप्स करके ये प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा वो इंफॉर्मेशन के मौके लोगों तक पहुंचा रहा है कि RCB कैसे काम करता है और वोटर को क्या क्या मालूमात जानने की ज़रूरत है। अच्छा, ये बताएं कि जब RVC का लफ्ज़ आप यूज़ करते हैं तो इससे मुराद है रैंक चॉइस वोटिंग? जी। अच्छा, ये बताएं कि डेमोक्रेसी NYC जो काम कर रहे हैं इसमें इमिग्रेंट कम्युनिटीज़ हैं, उनको लैंग्वेज बैरियर्स होते हैं, लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता है। सो डेमोक्रेसी NYC जो नए तरीका इंतखाब है रैंक चॉइस वोटिंग के हवाले से जो मालूमात शेयर कर रहा है, पब्लिक कर रहा है, वो कितनी ज़बानों में? डेमोक्रेसी NYC इस वक्त जो मालूमात फ़राम कर रहा है वो 16 मुख्तलिफ ज़बानों में ये मालूमात फ़राम कर रहा है लोगों को, जिसमें से उर्दू ज़बान एक ज़बान वहाँ पे मौजूद है, रशियन, स्पेनिश, बंगाली, अरबिक, उर्दू ये ज़बानें हैं। और वो टोटल 16 ज़बानें हैं जो कि ज़्यादातर न्यूयॉर्क में बोली जाती हैं। उन तमाम 16 ज़बानों में ये RCB की तमाम मालूमात मौजूद है। ओके, ये आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी NYC की वेबसाइट पे अगर जाएं और आप उर्दू ज़बान को सेलेक्ट करें, सो इस तरह से यहाँ पे एक आपको सैम्पल बैलेट भी नज़र आ रहा है जो कि उर्दू ज़बान में मौजूद है। और जैसा कि पहले हमने जिक्र भी किया था, जो वोटर्स होते हैं उनके पास ये एक हमने जो लिस्ट बनाई है उसमें हमने ये डाला है कि बेस्ट पाकिस्तानी फूड कौन सा है। और यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड पे नज़र आ रहा है जैसे चना दाल, आलू कीमा, बिरयानी, कोरमा, चिकन टिक्का, ये सारी वो पाकिस्तानी बेस्ट फूड्स हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं। और आप उसको सीधे हाथ की तरफ आपको नज़र आ रहा है कि आपकी पहली चॉइस, दूसरी चॉइस, तीसरी चॉइस, चौथी, अप टू 5 तक आप अपनी चॉइसेस पे इनको सेलेक्ट कर सकते हैं।
बुनियादी तौर पर ये जो सैंपल बैलेट है ये लोगों को समझाने के लिए आपने क्रिएट किया है कि फर्ज करें आप के पास 5 चीजें आपने सेलेक्ट करनी है और वो 5 उम्मीदवारों की बजाय आपने 5 डिशेस सेलेक्ट करनी, राइट? सो आप कोई भी वोटर जो है वोट डालने जब जाएगा तो अब वो 5 लोगों को मैक्सिमम वोट डाल सकते हैं, राइट? जी जी बिल्कुल इसी तरह। ये बताएं कि जो 5 लोगों को रैंक करता है वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, इसका तरीकाकार थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, ये क्या मतलब है? जैसे जैसे अभी आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, मैंने अभी आपके सामने ही 5 लोगों को सेलेक्ट किया है। 5 खाने मैंने एक तरीके से सेलेक्ट किए हैं। ये मेरी तरजीह है कि 1 से लेके 5 तक मैंने इस तरह से खाने सेलेक्ट किए कि ये मेरी प्रेफरेंस है कि मेरी पहली चॉइस ये है और 5वीं चॉइस मेरी ये है। अब ये बताएं कि जब वोटर जो बैलेट पेपर होगा वो भी इसी तरह होगा और जिस तरह यहाँ पे खानों के नाम है इसी तरह वहाँ पे कैंडिडेट्स के नाम हो? एग्जैक्टली बिल्कुल इसी तरीके से होगा कि एक तरफ कैंडिडेट्स के नाम होंगे और दूसरी तरफ 5 कॉलम होंगे और हर कॉलम में आपको उन्हें लिखना होगा कि आपकी पहली चॉइस कौन सी है, दूसरी कौन सी है, अप टू 5 चॉइसें आपने इसी तरह सेलेक्ट करनी होगी। देखिए फॉर एग्जांपल जो पहला आपने कैंडिडेट है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे चना दाल है लेकिन जाहिर है वहाँ पे मिस्टर जॉन, डेविड, एक्स, वाई, जी जो भी नाम होगा, आपने फर्स्ट जो चॉइस है वो सिलेक्ट, पहला जो चॉइस है फॉर एग्जांपल कैंडिडेट को, अगर मैं दूसरी चॉइस भी इसी कैंडिडेट को सिलेक्ट करूंगा तो ये मैं कर सकता हूँ? नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। जैसे इस सैंपल पे भी आप जाएंगे, अगर आप अभी तो सेलेक्ट कर रहे हैं लेकिन आप वापस जाएंगे जब सैंपल को भरेंगे, आप पूरा प्रोसेस है इसके अंदर, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। एक चॉइस पे आपका एक ही कैंडिडेट होगा। अगर आप एक से ज्यादा लोगों को एक चॉइस पे सेलेक्ट करेंगे तो वो आपका बैलेट वॉइड हो जाएगा, मतलब कि वो आपका वोट काउंट नहीं होगा इस तरीके से। तो ये आपने जरूर याद रखना है कि आपकी एक चॉइस एक ही कैंडिडेट हो सकता है, दूसरा कैंडिडेट आपकी दूसरी, तीसरी या चौथी चॉइस होगा। ठीक है, इसका मतलब अगर कोई वोटर ये चाहे कि उसकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ चॉइस एक ही कैंडिडेट को वो करना चाहे तो वो एक अच्छा आइडिया नहीं है? नहीं, उस तरीके से अगर आपने एक ही कैंडिडेट को अपना 1 से लेके 5 तक के रैंक पे रैंक कर दिया तो उस तरह से सिर्फ जो पहली चॉइस है वही काउंट होगी, बाकी 4 जो होंगी वो वोट आपका काउंट नहीं होगा बल्कि वो वॉइड हो जाएगी। राइट। अच्छा, अगर देखें मैं फॉर एग्जांपल सिर्फ इस लोगों की कंफ्यूजन दूर करने के लिए, ये तो आपने बड़ा क्लियर समझा रहे हैं कि आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ चॉइस अपनी सेलेक्ट कर सकते हैं और उसी मुताबिक फिर जो नताइज मुरतब होंगे। फॉर एग्जांपल कोई वोटर जो है अगर ये 1 2 3 4 5 उम्मीदवारों को सबको अपनी फर्स्ट चॉइस के तौर पे सिलेक्ट कर लेता है तो उसका क्या मतलब होगा? उसका मतलब ये होगा कि उसका वोट काउंट नहीं होगा। जो पहला जो सिर्फ चॉइस होगी वो काउंट होगी, उसके अलावा बाकी जो भी चॉइस होगी वो वॉइड हो जाएगी क्योंकि उसने हर रैंक पे एक ही बंदे को सारे रैंक पे रखा हुआ है। ठीक है, यार हम ये बताएं कि 22 जून को जो इलेक्शन होने जा रहे हैं उन इलेक्शंस में जो ये वोटिंग का प्रोसीजर है इनमें फिर उम्मीदवारों में पहले तो ये होता था कि दो किसी एक को आप वोट करते थे, मिस्टर ए, बी, सी, डी में से आप एक को वोट देते, राइट? सो अब 5 लोगों को आप वोट देते हैं लेकिन आपका एक वोट है। सो फिर इलेक्शन के रिजल्ट कैसे मुरतब होंगे? होता यह है, वो इसको राउंड्स में काउंट करेंगे। विनर उसका का मतलब फैसला कैसे होगा? उसका फैसला होता है राउंड्स के अंदर। उसका मतलब ये है कि वो नीचे से शुरू करेंगे। वो कैंडिडेट, लेट सपोज अगर हम सिटी काउंसिल की एक सीट लेते हैं फॉर एग्जांपल, तो सिटी काउंसिल पे अगर 5 उम्मीदवार हैं, लोगों ने उनको अपना वोट दिया है, तो जिसको सबसे कम वोट मिले होंगे वो फर्स्ट राउंड में वो कैंडिडेट एलिमिनेट हो जाएगा। और ये उस सूरत में होगा कि अगर इलेक्शन में किसी भी उम्मीदवार ने 50% प्लस वोट नहीं लिए तो फिर ये राउंड वाला यस एग्जैक्टली, अगर किसी भी उम्मीदवार ने 50% से ज्यादा वोट नहीं लिए तो फिर ये राउंड वाला सिस्टम चलेगा और इस तरह से जिसने सबसे कम वोट लिए होंगे उसका नाम पहले राउंड में एलिमिनेट होगा। ठीक है। और जो उसके वोट हैं, जिसने भी उसके बाद किसी कैंडिडेट को अपनी सेकंड चॉइस बनाया होगा, तो उन तमाम वोटर्स के वोट उनकी सेकंड चॉइस को चले जाएंगे, यानी उनकी सेकंड चॉइस उनकी फर्स्ट चॉइस बन जाएगी। राइट। सो उसके बाद भी अगर कोई उम्मीदवार 50% प्लस वन
की जो एक हदफ है उस पर नहीं आता, फिर जो फोर्थ वाला है वो एलिमिनेट हो जाएगा? जी, इसी तरह ये राउंड चलता रहेगा जब तक कि 2 उम्मीदवार ऐसे ना बच जाएँ जिसमें से किसी एक को मजमूई नताइज जो हैं वो 50% से ज़्यादा ना हो, यानी उसको 50% प्लस 1 की विक्ट्री हासिल ना हो जाए, उस वक़्त तक ये राउंड चलेगा। ठीक है। बताएं कि जो रैंक चॉइस वोटिंग, एक लफ्ज़ बज़ाहिर लोग सुन के बड़ा परेशान हो जाते हैं, कहते हैं पता नहीं क्या एक रॉकेट साइंस है, क्या कोई नया तरीका इस्तेमाल होने जा रहा है। आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया, और जो स्क्रीन पे आप शेयर कर रहे हैं, आपने एक सैम्पल बैलेट बॉक्स क्रिएट किया ताकि लोगों को समझ आए कि आप अपनी चॉइसेस को कैसे मेक कर सकते हैं बैलेट पेपर पर। तो इरम ने, जैसे ही आप बैलेट पेपर देख रहे हैं, इसमें उन्होंने उम्मीदवारों की बजाय पाकिस्तान की जो एक हमारी फेवरेट डिशेस हैं उनके नाम लिख दिए। और फर्ज करें आपके सामने ये बैलेट पेपर आता है और आपसे पूछा जाता है कि आपके 5 पसंदीदा खाने कौन से हैं, तो आप उनको चॉइस कर दें। मेरा पहला खाना चना दाल है, आलू कीमा है, बिरयानी है, कोरमा है, बीफ पुलाव है। तो इनमें से अगर जो बैलेट पेपर होगा उसमें भी इसी तरह उम्मीदवारों के नाम होंगे, और आप वोटर्स वाले इलेक्शन वाले दिन आप किसी एक सीट पर 5 लोगों को वोट दे सकते हैं, लेकिन आपने ये तय करना है कि फर्स्ट चॉइस क्या है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्या है। सो इरम, ये बताएं कि जो रैंक चॉइस वोटिंग है, इसको अगर आसान उर्दू जुबान में तर्जुमा करें तो क्या करेंगे आप? इसको कहते हैं दर्जा बंदी, यानी आप दर्जे के हिसाब से उसको आप ऑर्डर में लिख रहे हैं, दर्जा बंदी कर रहे हैं किसी चीज़ की, कि पहले नंबर, पहले दर्जे पे कौन है, दूसरे दर्जे पे कौन है, तीसरे दर्जे पे कौन है। लेकिन इसमें ये बात बहुत ज़रूरी है समझने की कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने 5 लोगों को ही सेलेक्ट करना है या वोट देना है। आपके पास चॉइस मौजूद है कि आप 5 तक लोगों को वोट कर सकते हैं एक ही सीट के लिए। लेकिन अगर आप 100% श्योर नहीं है कि आप किसी को अपनी तीसरी, चौथी या पांचवी चॉइस बनाना नहीं चाहते, तो आप सिर्फ 2 या 3 कैंडिडेट को ही एक सीट के लिए सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये भी जरूरी नहीं कि आप 5 लोगों को ही उनके नाम के आगे टिक करें, राइट? नहीं, क्योंकि अगर आपने 5 लोगों को टिक किया, और जिस तरह से हमने कहा कि किसी को भी बुनियादी तौर पे 50% और प्लस 1 जो है वोट नहीं मिला टोटल इलेक्शन में, तो फिर ये होगा कि जब हम राउंड का सिस्टम चलाते हैं तो फिर ऐसा हो सकता है कि मजमूई नताइज जब आए तो जो तीसरे या दूसरे नंबर पे बंदा था, जो भी कैंडिडेट था, वो इलेक्ट हो जाए, वो पापा वो करूँ वो उसके पास ज्यादा से ज्यादा वोट चले जाएं। सो अगर आप किसी को नहीं चाहते कि वो आपका वोट बिल्कुल भी किसी को जाए, तो आपको फिर जरूरी नहीं है कि आप 5 तक के कैंडिडेट्स को जरूर सेलेक्ट करें, आप सिर्फ 2 या 3 पे भी अपनी चॉइस रख सकते हैं। अच्छा, ये बताएं कि जो इलेक्शन अब तकरीबन 7 हफ्ते से भी कम का वक्त बाकी रह गया, तो न्यूयॉर्क सिटी की जानब से या डेमोक्रेसी एनवाईसी की जानब से या दूसरे जो अदारे हैं जिनके साथ हमारी कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर काम कर रही हैं, आप लोग हमारी कम्युनिटी में इस नए इंतखाबी निज़ाम को एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए क्या एफर्ट्स कर रहे हैं, और किन किन अदारों के साथ मिलकर आप काम कर रहे हैं? अब जैसे मैं बिफोर आपके सवाल का जवाब दूं, मैं आपको ये फॉर्म पूरा कंप्लीट करके अपने व्यूवर्स को दिखाना चाहती हूँ कि जिस तरह हमने दर्जा बंदी जिस तरह से की थी, तो आखिर में आपको यहाँ ये स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि ये कौन रिजल्ट आ से गए सामने, राइट? ये खाने, कौन से खाने को कितने वोट मिला है, कितने नंबर पे वो मिला है। जब हम इस पे क्लिक करेंगे जमा कराएं पे, तो आपको आएगा नोटिफिकेशन कि आपका जो वोट है वो इंदराज हो गया है, और शुक्रिया का जवाब आपके पास आ जाएगा। इसी तरह अगर हमारे लोग जो चाहते हैं कि वो पहले से प्रैक्टिस करें, तो हम ये लिंक आपसे शेयर कर सकते हैं, और आप जाके अपनी चॉइस आप सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी आप पहले से ही अपना सैंपल बैलेट एक तरीके से फिल कर रहे हैं इलेक्शन से पहले ही। फिर हम जो उर्दू न्यूज़ की ये जो वीडियो है, उसमें आपका ये हम लिंक भी नीचे शेयर कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में लोग देख सकते हैं, और जाके इस सैम्पल बैलेट पेपर पर जाके वो इसको खुद भी विज़िट कर सकते हैं और वोट डालने की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। इसी तरह हम इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे न्यूयॉर्क सिटी बोर्ड ऑफ इलेक्शंस की एक वीडियो भी उसका लिंक भी हम शेयर कर रहे हैं, जहाँ पर जाके आप देख सकते हैं कि रैंक चॉइस वोटिंग क्या है। एक 2 मिनट की वीडियो है जिसमें उन्होंने समझाने की कोशिश की है कि रैंक चॉइस वोटिंग क्या है, जिसको हम दर्जा बंदी की बुनियाद, आपकी जो चॉइसेस हैं उसको उसकी आप दर्जा बंदी कर सकते हैं वोटिंग चॉइस की। सो आप बता रहे थे कि जो हमारी कम्युनिटी में जहाँ पे ज़ुबान का मसला है और चीज़ों का मसला, लोग ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करते, उनमें ये नए सिस्टम के बारे में अवेयरनेस पैदा करने के लिए कुछ आप क्या एफर्ट्स कर रहे हैं, और कल्चरल वाइज
और एथनिसिटी वाइज उस सो हवाले से भी डेमोक्रेसी, एनवाईसी और सिविक एंगेजमेंट कमीशन के साथ अपना काम कर रहा है। उर्दू ज़बान बोलने वालों की नुमाइंदगी करते हैं हम, और हम आरसीवी रैंक चॉइस वोटिंग या दर्जा बंदी के तरीके से जो इलेक्शन के वोटिंग का निज़ाम है उसकी आगाही के लिए हम मुख्तलिफ प्रोग्राम कर रहे हैं। हमने अभी कुछ हफ्ते पहले ही इनके साथ मिलके एक टाउन हॉल की थी। डेमोक्रेसी एनवाईसी ने इस प्रोग्राम को मज़ीद अच्छा बनाने के लिए बहुत सारे ऐसे कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मसाजिद हैं, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं और ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके साथ उन्होंने पार्टनरशिप की है, ताकि जो 16 ज़बानें जो हमने पहले आपको जिक्र किया था, उन तमाम 16 ज़बानों को जो कसरत से बोली जाती हैं न्यूयॉर्क सिटी में, उन तमाम के जो लोग हैं वो अपनी ही कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस, जो कि उनकी एक ट्रस्टेड रिसोर्स है, जिस पे उनको भरोसा है, उन्हीं ऑर्गेनाइजेशन से उनकी अपनी ज़बान में उनको मालूमात दी जाए। उसी सिलसिले का एक आज हम आपके साथ बातचीत कर रहे हैं, ये उसी प्रोग्राम का एक हिस्सा है। ठीक है। और कुछ इरम ये बताएं कि जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं किन किन ऑफिसेज के लिए होने जा रहे हैं 22 जून को? अभी न्यूयॉर्क सिटी में जो इलेक्शंस हो रहे हैं वो मेयर, कंट्रोलर, बोरो प्रेसिडेंट्स, पब्लिक एडवोकेट और साथ साथ जो सिटी काउंसिल्स की जो सीटें हैं उन तमाम सीटों के लिए 22 जून को जो इलेक्शन हो रहा है उसको वो दर्जाबंदी के तरीके से ही वो सारे इलेक्शंस होंगे। उनका बैलेट में वोट उसी तरीके से कास्ट किए जाएंगे। नया तरीका इंतखाब है, नया तरीका इंतखाबी होगा। ठीक है। दूसरा ये बताइए कि ये जो इलेक्शंस 22 जून को आपने बताया होने जा रहे हैं, अगर आजकल कोविड के मामला की वजह से और लोग लाइनों में नहीं खड़ा होना चाहते, अर्ली वोट भी डाल सकते हैं इलेक्शन में? जी, इलेक्शन से 10 दिन पहले से लोग अर्ली वोट डाल सकते हैं और 10 दिन पहले ही अर्ली वोटिंग साइट्स ओपन हो जाती हैं। सो अर्ली वोटिंग मीन के लोग 10 दिन पहले पोलिंग साइट पर जाके अपना वोट इलेक्शन वाले दिन से पहले भी कास्ट कर सकते हैं, पहले जाकर तक। अपना वोट कास्ट। और अगर वो मेल इन बैलेट के जरिए कास्ट करना चाहें तो फिर वो एक मखसूस टाइम है कि आप बैलेट के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बैलेट आता है तो फिर आप उसको कास्ट कर सकते हैं, राइट, एग्जैक्टली। सो ये बताएं कि जो ये जो 22 जून को इलेक्शन होने जा रहे हैं ये बुनियादी तौर पर प्राइमरी इलेक्शन है। जी, वो पार्टीज हैं वो ये डिसाइड करेंगी कि जो नवंबर में जनरल इलेक्शन होने उनमें उन पार्टी का कौन सा उम्मीदवार जो है वो कैंडिडेट होगा। राइट, एग्जैक्टली। राइट। सो बुनियादी तौर पर ये जो रैंक चॉइस वोटिंग का एक तरीका इंतखाब है, ये जो 22 जून को प्राइमरी इलेक्शंस हैं ये उनमें इस्तेमाल होगा ये तरीकाकार। जी, बुनियादी तौर पे ये प्राइमरी इलेक्शन जो 22 जून को होने वाले हैं उसी में ये तरीकाकार इस्तेमाल होगा। ठीक है। और आखिर में आप ये बताइएगा हम अगर आपको मैं जिन व्यूअर्स ने लेट ज्वाइन किया अगर उनको लिए आप सम अप कर दें रैंक चॉइस वोटिंग क्या है और 22 जून को जो इलेक्शन होने जा रहे हैं वो किस चीज़ के इलेक्शंस हैं और वोटर्स को किन किन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए कि उनका वोट सही कास्ट हो और वो अपना रैंक चॉइस वोटिंग तरीकाकार का सही इस्तेमाल कर सके। आसान अल्फाज में अगर हम दोबारा रिकैप करें हमारी गुफ्तगू को तो वो ये है, रैंक चॉइस वोटिंग का मतलब है कि दर्जा बंदी के उसूल के मुताबिक आप अपना वोट इंदराज कराएं। 22 जून को जो प्राइमरी इलेक्शन होने वाले हैं न्यूयॉर्क सिटी में, उस इलेक्शन में ये प्रोसेस इस्तेमाल होगा। उसका मतलब ये है कि किसी एक कैंडिडेट के लिए आप एक पोजीशन के लिए 5 कैंडिडेट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी प्रेफरेंस की बुनियाद पे। 1 से लेके 5 तक लोगों को आप मुंतखब कर सकते हैं एक पोजीशन के लिए। एग्जाम्पल जैसे अगर मेयर की रेस है तो मेयर के लिए आप 5 तक के कैंडिडेट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसमें समझने की सिर्फ ये बात है कि आप एक कैंडिडेट को 5 दफ़ा नहीं सेलेक्ट कर सकते, लेकिन 5 कैंडिडेट्स को एक एक दफ़ा सेलेक्ट करेंगे अपनी अपनी पोजीशन, अपनी प्रेफरेंस दिखाते हुए कि आपकी फर्स्ट चॉइस कौन सी है, सेकंड चॉइस कौन है, थर्ड चॉइस कौन है, और इस तरह 5 तक आप अपनी चॉइसेस को आप वहाँ पे बैलेट पेपर पे अपना वोट इंदराज कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच इरम, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने देखा कि 22 जून को जो न्यूयॉर्क सिटी के इलेक्शन होने जा रहे हैं उसमें नया तरीका इंतखाब क्या होगा, उसमें आप अपना वोट कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके पास अपना हक राय दही इस्तेमाल करने के हवाले से आपकी जो पावर्स हैं उसमें मज़ीद इजाफा हो गया। आगे आप किसी एक उम्मीदवार को वोट देते थे, अब आप 5 उम्मीदवारों को वोट दे सकते हैं। सो आपकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ चॉइस और उसी के मुताबिक फिर इंतखाबी नताइज सामने आएंगे।
ये इलेक्शन जो है इस हवाले से भी बड़े अहम है। इन इलेक्शंस का मतलब क्या है? इनका मतलब ये है कि जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं ये डिसाइड करेंगे कि आइंदा आने वाले 4 सालों में न्यूयॉर्क सिटी में आपके एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग और जॉब्स और डेली मामलात और कोविड की वजह से जो इकानमी मुतासर हुई उस इकानमी की रिकवरी के हवाले से इन तमाम चीज़ों का फैसला जो है इन इलेक्शंस ने करना है। आने वाले 4 सालों में क्या इनके मानी होंगे, ये सब अब आपके हाथ में कि आप कैसे डिसाइड करें कि कौन सा उम्मीदवार मौजूद तरीन है सिटी गवर्नमेंट पे और सिटी काउंसिल की सतह पर कि जो इन चैलेंजेस से नबरद आजमा हो सके और आपकी कम्युनिटी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो सके। इन इलेक्शन में ज़रूर हिस्सा लें। वोट आपकी पावर है और आपकी जो पावर है वो आपकी कम्युनिटी की पावर है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।